नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय शेखर शेखर भाई। जी। हाय। हाय एवरीवन। केवल ईश्वर की कृपा है, आप सब लोगों के आज साथ में हूँ। केवल अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद है, इसीलिए दोस्तों मैं शराब की पहली घूंट से दूर हूँ और एक स्वस्थ, शांत और समाधान की जिंदगी जीने की कोशिश मेरी जारी। नवजीवन समूह का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं थोड़ी देर पहले आया था मीटिंग में, तो तभी भवेश भाई से बात करते हुए मुझे लगा यार ये नवजीवन ग्रुप में मैं पहली बार आया हूँ। तो वो सही निकला, मैं पहली बार आया हूँ शेयर करने के लिए आपके मीटिंग में। और उसके लिए देवेन भाई का मैं बहुत बहुत आभारी। देवेन भाई से कई बार मुलाकात भी होती रहती है, अलग अलग कन्वेंशन में वो आते रहते हैं, तो मुलाकात होती है उनसे। ये आज का विषय मुझे दिया गया है, अननोन फियर। दोस्तों ये जो विषय है, ये विषय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा विषय है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कई दिनों तक मेरे मन में भी ये सवाल चलता रहता है, यार मैं स्वस्थ, शांत और समाधान ये क्यों नहीं मिलता। बस मैं अस्वस्थ क्यों रहता हूँ, अशांति क्यों मुझे लगती रहती है। और इस प्रकार की ये जो चिड़चिड़ वाली बात है ना, हम लोग कई बार शेयर करते हैं उसके बारे में, जो हमारी बीमारी है शराबीपन की, उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वो इसी में दिखते हैं कि अस्वस्थ, चिड़चिड़, अशांत और हर चीज में असमाधान, किसी चीज से सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता वाली बात चलते रहती है। और वो डर कहीं से पीछे से वो अपना काम करते रहते। कई बार दोस्तों से बात करता हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस से, में जो दोस्त मिलते रहते हैं, तो एक अनामिक डर के बारे में भी बहुत बार कहा जाता है कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज का मुझे डर है, ऐसा मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात, और ये मैंने भी महसूस किया है कई बार। कुछ दिन मेरे ऐसे भी गुजरते थे जिस दिन कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मीटिंग चल रही है, शायद काम कर रहा था मैं, तब की भी बात होगी, काम चल रहा है, काम पे भी कोई प्रॉब्लम, फिर भी एक ऐसी कुछ दौर आते थे दिन में, उस वक्त वो डर को मैं महसूस, सडनली मेरे मूड में बदलाव हो जाता दोस्तों। अंदर ही अंदर होता, भले मैं बाहर से दिखाता नहीं हूँ, लेकिन वो डर काम करते रहता है और मुझे लगता है यार ये किस बात का, किस वजह से ऐसा, इस तरह से मैं परेशान हूँ। तो ये हम सभी का अनुभव है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, मैंने कई बार शेयरिंग में भी सुना है। और दोस्तों एक छोटा सा अनुभव जो हम सबका है, जिसमें शराब का कहीं लेना देना नहीं है, इस प्रकार का एक सुंदर सा अनुभव है हम सभी लोगों का, मेरा भी है। तो मैं वो छोटा सा अनुभव शेयर करके मेरी शेयरिंग को शुरू, क्योंकि दोस्तों मैं जब छोटा था ना, मैं बच्चा था, मेरी उम्र होगी 6 साल 7 साल, इतना छोटा मैं, तब के ऐसे कई मुझे अनुभव याद आते हैं। जब जैसे एक आध में हमारा बहुत बड़ा घर था, बहुत कमरे थे घर में, और हमारे यूज में दो चार ही कमरे आते थे, तो जो दूर का कमरा होता है, कुछ न कुछ चीजें रखी हुई थी वहां पे। और कभी रात में मेरी दो बड़ी सिस्टर्स थी, वो जानबूझ के मुझे कहती थी कि शेखर भाई जो वहां जाके कुछ न कुछ होता है, तुम्हारा बॉल पड़ा हुआ है वो लेके आओ। तो खेलने की बात तो मुझे पट्टी थी, लेकिन चलो वो दूर का वो कमरा, शाम का टाइम, अंधेरा है, मुझे, मैं जाने के लिए तैयार नहीं होता था, और वही उन लोगों को चाहिए रहता था। वो हंसते थे कि ये कैसा, जब देखा गया तो उनके भी मन में वो डर था, लेकिन वो डराने के लिए मुझे वो ऐसा बोलते थे कि जाके लेके आओ, और मैं बोलता था मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। कई बार हम लोगों के झगड़े भी होते थे ऐसी बात पे। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि चल बेटे कुछ नहीं होता, मैं आता हूँ तुम्हारे, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ, हम जाके ले। तो जाके दोस्तों जो भी चीज थी वहां से लानी थी, मैं माँ के साथ जैसे ही उसकी उंगली पकड़ के निकला, तो दोस्तों मैं आश्वस्त था, मेरी माँ मेरे साथ में थी। देखिए कितना फर्क पड़ा। मैं अकेला जाता तो वो नहीं जमने वाली थी बात, लेकिन माँ जैसे मेरे साथ में होली, और उसके साथ में जैसे मैं गया, तो कहीं भी डर का एक कतरा भी नहीं था। वहां जाने के बाद अंधेरा था तो लाइट लगा दी गई, और जो भी चीज चाहिए थी वो लेके हम लोग दोनों वापस। दोस्तों ये छोटा सा अनुभव मेरे ख्याल से हम में से कई लोगों में ये अभी उनको भी याद आई होगी ये सुनने के बाद में, कि हर एक के साथ में ये छोटी सी बात होती है। और कई बार मुझे तो वो माँ कहती थी अरे कुछ डरने की बात नहीं है, ऐसा अकेला भी हो तो भी चले जाना वहां पे और बोलते जाना राम 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 राम। ये जो डर है जिसके बारे में आज मैं परेशान होता हूँ, उसका जवाब मुझे, मैं बचपन से ही मेरी माँ ने देना शुरू किया था कि क्या करना चाहिए ताकि मैं ये डर से दूर हो रहे। कितनी सिंपल सी बात, ये छोटी सी कहानी, मेरे खुद का अनुभव मुझे याद आया और मुझे हंसी आई कि सही में। लेकिन जो
डर जब कब्जा लेता है ना दोस्तों, तो ये कुछ याद नहीं आती, ये कुछ भी याद नहीं आती बातें, और इंसान वही करता है जो करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये डर की जो बात है, इसके बारे में बिल डब्ल्यू साहब ने बहुत सुंदर अपना अनुभव लिखा है। हमारा जो लैंग्वेज ऑफ द हार्ट नाम का एक किताब है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसमें डर की बात मैं ट्रांसलेशन करके बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अंग्रेजी में है, उन्होंने शेयरिंग किया है अपना। उन्होंने 1962 में वो आर्टिकल्स लिखते थे दोस्तों। हमारे फेलोशिप शुरू हुई थी 1935 में, और उसके बाद में कुछ सालों बाद में हमारा हर महीने ग्रेप वाइन नाम का ये मैगजीन आना शुरू हुआ था। हर महीने वो आता था। और बिल डब्ल्यू साहब जो है, वो उनके मन में जो भी बातें आती थी, जो भी शेयर करने की बातें आती थी, मैं आज समझता हूँ उनका हर एक साल के साथ में उनकी सोबराइटी भी बढ़ते जा रही थी, उनके अनुभव भी बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके मन में कई चीजों के बारे में जो विचार अभी जो परिपक्व हम कहें, इस प्रकार के जो विचार आते होंगे, तो उनको लगता था यार ये शेयर करना चाहिए फेलोशिप के साथ में। तो उनके हाथ में यह हथियार था, ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन में वो अपने आर्टिकल्स लिखते। बहुत सारे आर्टिकल्स होने के बाद ग्रेप वाइन जो थी मैगजीन, उन लोगों ने सोचा यार क्यों ना इनके ये सभी अनुभव एक साथ पब्लिश किए जाए किताब के रूप में। और फिर उन्होंने ये पब्लिश करके उस किताब का नाम दिया लैंग्वेज ऑफ। दिल से निकलने वाली बात है हमारे को फाउंडर की। और दोस्तों, मैं तो मेरे लिए तो वो बिग बुक के साथ साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हर साहित्य हर साहित्य मेरी रिकवरी के लिए काम में आता है दोस्तों। उसमें से ये लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बहुत ही पावरफुल है। उसमें बहुत ही पावरफुल ऐसे अनुभव है, जिसमें बिल डब्ल्यू साहब ने 1962 में 1962 में डर की बात ऐसा बोल के उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, दो दो तीन तीन पन्ने के ये आर्टिकल, लेकिन बहुत ही पावरफुल। वो शुरू में ही कहते हैं, वो डर के बारे में कहते हैं शुरू में, कि जो यूएस के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे ना, रूजवेल्ट, रूजवेल्ट करके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। और उन्होंने अपने भाषण में कभी तो एक सेंटेंस कहा था, उन्होंने कहा था दैट वी डोंट हैव टू फियर ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट फियर। मतलब साफ था, उन्होंने कहा था कि हमको किसी भी चीज का डर नहीं है सिवा डर की। और बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि देखो, ये तो नॉर्मल लोग हैं, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ये नॉन ए के जो भी लोग हैं, उनको भी तो डर है। और वो डर इस कदर का है कि प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया कि डर यानी कितनी खौफनाक ऐसी चीज। जबकि बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं हमारे बारे में, हमारे अनुभव जब हम झांक के देखना शुरू करते हैं ना पीछे, खुद के ये अनुभव जब हम देखते हैं, तो हमको कई बातें पता चलना शुरू हो जाती है। हमको ये पता चलता है कि कई बार डर की वजह से कुछ अच्छा भी हुआ है, डर की वजह से कुछ बुरा भी हुआ है। लेकिन हमको बुरी बात पहले सामने आ जाती है, और हमको लगता है यार ये डर नहीं होना चाहिए। बिल डब्ल्यू साहब भी कहते हैं यदि कोई कहता है ना कि मेरा डर पूरा निकल गया है, तो वो कहते हैं वो झूठ बोल रहा है। ऐसा उन्होंने खुद ही अपने अनुभव से, वो अपने आर्टिकल में वो जो उन्होंने शेयर किया है, उसमें वो कहते हैं कि ये होने ही, क्योंकि डर एक चीज ऐसी चीज है ईश्वर ने जो हमको प्रदान की है, उसकी कुछ जगह पे उसकी जरूरत भी है, लेकिन उसका जो खौफनाक वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, वो हमको परेशानी में डाल देता है। इस कदर परेशानी में डालता है कि हमारे अनुभव हम देखते गए पीछे मुड़ के, तो डर डर और डर, ऐसा लगता है मेरी जिंदगी पूरी डर ने ही कंट्रोल कर। बिल्कुल सही है बात दोस्तों, हम लोग सभी लोग इस बात को मान जाएंगे। अभी अभी हम लोग जो शेयरिंग सुन रहे थे, सचिन भाई और एक दो लोगों ने आज शेयर किया, तो उसमें भी डर के बारे में वो बात। तो ये जो शेयरिंग बिल डब्ल्यू साहब का है ना, उसमें वो कहते हैं ये क्यों, ये डर क्यों मेरे लिए काम कर रहा था। वो कहीं ये तो नहीं था कि मेरा जो जिंदगी में जो कदम कदम पे मेरे फेलियर्स आ रहे थे, कहीं वो फेलियर्स की वजह से तो मैं डरा नहीं जाता, डर नहीं जाता। ये जो मैं खुद के भरोसे चलने की कोशिश जो करता था, तो उसकी वजह से तो ये डर मेरा मन में बढ़ नहीं रहा। तो ये डर मुझे कहाँ तक लेके गया मेरे जिंदगी में, ये शेयर करना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए मैं मेरी स्टोरी है ना दोस्तों, मैं कई बार ये स्टोरी शेयर कर चुका हूँ। और ये करते वक्त मेरा कहना ये है कि मेरे अंदर के आय की ये स्टोरी, मेरे अंदर जो मैं हूं ना, उस मैं की ये कहानी। और ये कहानी इस कदर मैं जब शेयर करता हूँ, हम लोग अभी अभी सचिन भाई बोल रहे थे 22 साल का शराबीपन, मेरा भी तो 22 साल का शराबीपन था। लेकिन शराबी होने
पहले जब मैं मेरी जिंदगी की तरफ देखता हूँ तो कई ऐसी जगह मुझे दिखाई देती है जहाँ पे मेरे स्वभाव में, मेरे दृष्टिकोण में धीरे 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 ऐसे बदलाव आते जा रहे थे, इस कदर वो बढ़ रहे थे जो कि एक्चुअली देखा जाए तो एक समाधान की जिंदगी जीने के लिए वो ठीक नहीं थे। लेकिन उस वक्त तो ये सोचना भी मेरे मन में इस प्रकार के विचार भी नहीं। मैं हूँगा एक 15-16 साल का, और उस वक्त मैं जब पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकला, तो जैसे ही घर से बाहर निकला मैं अकेला, तो उस वक्त मेरे मन में जो विचार आए वो आज मुझे याद आते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत काम की बात है, मेरी रिकवरी के लिए बहुत काम की बात है। ये मेरे पिछले अनुभवों में है, वो तो मेरे शराब पीने के पहले के अनुभव है। और दोस्तों, मैं जब पढ़ने के लिए जब घर से बाहर निकला, बड़े अच्छे संस्कारित घर में मैं पैदा हुआ, किसी बात की कमी नहीं थी, अच्छा शिक्षण हुआ, मैं एक होनहार बच्चा करके स्कूल में मुझे बोलते थे। मैं टाइम पे जाता था स्कूल, पढ़ाई करता था, और सभी चीजें अच्छी कैसी हो ये करने के पीछे मेरा मन लगा रहता था। और ये जो बच्चा ऐसा जो दिखता है वो अंदर से कैसा था ये तो खाली मैं ही जानता हूँ, और इसीलिए मैं वो आपके साथ में शेयर कर। मुझे लगता था यार, ये घर में मैं जहाँ पे रहता तो मेरे पिताजी थे, मेरी माता, जो भी मेरी बड़े बहनें थी, तो कई जगह पे मुझे रोक टोक हुआ करती थी, ये मत कर वो मत कर। तो उसमें बड़ा गुस्सा आता था मुझे अंदर ही अंदर, भले बाहर से मैं नहीं दिखाता था लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इस कदर गुस्सा। और मुझे लगता था यार, एक दिन तो आएगा मेरा जब मैं अकेला घर से बाहर निकलूंगा, क्योंकि तब तक मुझे इस बात का पता चल गया था कि पढ़ाई करने के लिए यदि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और हम लोग इस गांव, ऐसे गांव में थे जहाँ पे ये दोनों कॉलेजेस नहीं थे, और मुझे तो इंजीनियर बनना था। लेकिन इंजीनियर बनने के साथ साथ मैं डॉक्टर भी तो बन सकता था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। लेकिन मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। इसके पीछे भी एक सीक्रेट था जो मैं आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। मुझे डर था वो डॉक्टरी डॉक्टरी एजुकेशन का, क्योंकि मेरी सिस्टर पढ़ती थी तो मैं देखता था किस कदर पढ़ाई करनी पड़ती है, कैसे जाना पड़ता है, उसका एडमिशन तक का कितना मुश्किल है कि उसके लिए बहुत ज्यादा परसेंटेज आने पड़ते हैं। और मेरा इतना अंडर कॉन्फिडेंस था मैं, कि मुझे लगता था यार इतने परसेंट तो अपने को मिलेंगे ही, तो मिलेंगे नहीं तो ट्राई, लेकिन ट्राई क्यों करना फिर, क्योंकि ये मिलने ही वाला नहीं है चीज। क्योंकि वो डर इस कदर काम करता था कि वो उसका ट्राई भी करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, देखो। और उससे कम परसेंटेज में इंजीनियरिंग को एडमिशन मिलती है, तो मैंने कहा मुझे इंजीनियर बन, यानी मैं बचपन में ही ये बोला करता था मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बन। तो लोग तारीफ करते थे, अरे क्या बच्चा है, हाँ अभी से बोलता है मुझे ये बनना नहीं है, मुझे ये बनना है। यानी ये सही में एक बहुत बड़ा आदमी बच्चा है दोस्तों। इस प्रकार से ये मेरे, देखिए मेरी सोच कैसी, जिस बात का मुझे डर है ना, वहां से मैं भागने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली तब तक तो हुआ तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे था, घोड़ा मैदान तो अभी आगे था। लेकिन पहले से ही मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और किसी प्रोफेशन के लिए मैं ट्राई ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा नंबर आने पड़ते हैं और वो मुझे नहीं मिलने वाले करके मैं, कहाँ है वहां पे शराब तो कहीं नहीं है। लेकिन ये जो मेरा स्वभाव है इस प्रकार का, ये डर जहां पे काम करना शुरू करता है, वहां से मैं भाग खड़ा हो जाता, वहां पे मैं एक मिनट भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। और तो वो डर के सामने खड़े होके उससे मुकाबला तो दूर की बात रही। तो इस प्रकार से एस्केपिज्म जिसको बोलते हैं ना, भागने की वाली बात, वो मेरी ऐसी बचपन से ही मेरे मन में थी। और आगे जैसे जैसे मेरी जिंदगी बढ़ती गई, वैसे वैसे वो भी चीज बढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों, मैं जब पढ़ने के लिए बाहर निकला ना, मेरी एडमिशन हो गई, और जब पढ़ने के लिए मैं जब बाहर निकला, तो मैं जैसे ट्रेन में बैठ के, ट्रेन छूट गई, पिताजी ने पैसे दिए हुए थे जेब में, और मेरे मन में वो बात आ गई कि बॉस, अभी तो मैं हो गया फ्री। अभी ये जो मुझे स्वतंत्रता मिली है, ये जो मैं फ्रीडम मिला है ना, साला मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो कुछ भी कर सकने वाली बात यानी फ्रीडम है। इस प्रकार का वो छोटे बच्चा है, नहीं छोटा ही था मैं, 15-16, उस वक्त मेरे मन में ये बात है कि मुझे जो फ्रीडम मिला है, इसका मतलब ये है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जो चाहे कर सकता हूँ। और मैंने तभी मन में ठान ली थी बात कि मुझे सिगरेट, देखो जो चीज नहीं करना चाहिए करके, जो मुझे मालूम थी ये बात कि सिगरेट पीना बुरी भला है, तब तक सब मालूम हो गया था ये क्या क्या रहता है, शराब पीना बुरा है। लेकिन शराब की बात दिमाग में नहीं आई मेरी, मेरे मन में आई सिगरेट की बात। उस वक्त तो अमिताभ बच्चन एकदम चरम सीमा पे थी उनकी पॉपुलैरिटी,
और वो जो पिक्चर में जैसे बीड़ी मुंह में रख के दीवार में, और बाकी वो सिगरेट पीने की स्टाइल, मैं बोला यार यही तो बात है। अब मुझे सिगरेट पीनी है, मैंने पक्का कर लिया। यानी जो चीजें नहीं करनी चाहिए, हम लोग जो कहते हैं ना नैतिक और अनैतिक, तो मेरा जो खिंचाव था वो हर बार ऐसी अनैतिक चीजों की तरफ मैं जाता था। और मुझे मालूम था कि ये अनैतिक, कहीं पे किसी ने देख लिया तो वो डर भी था मेरे मन में कि कोई देखेगा तो हाला ये कैसा, मेरे घर में पता चलेगा तो मार पड़ेगी जम के, उसका भी डर था। फिर भी मुझे वो करना है तो मैं चोरी छिपे कर रहा हूँ। यानी चोरी छिपे जो भी चीज मैं करता हूँ उसके पीछे डर काम कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो अयोग्य हो। और जो भी चीज अयोग्य होगी ना, उसको मैं, मेरे रीजन शुरू हो जाते थे और मैं खुद ही खुद को मन ही मन में कन्विंस करता था कि वो ठीक है, वो करना इतना बुरा नहीं है, मैं इतना बुरा चीज नहीं कर रहा हूँ, एक बार करके देखने में क्या अर्ज है, कभी तो हम सिगरेट पीने से क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों तब जाके मैंने पहली बार जब सिगरेट पी, दैट वाज 1974, 1974 में मैं वो सिगरेट पी। और उसके बाद में वो मैं, जब मेरी सिगरेट बंद हुई ना दोस्तों, ए में आने के 9 साल बाद बंद हुई, उस वक्त मैं रोज 40 सिगरेट पीता था। ये मेरी हालत बना रखी थी मैंने सिगरेट पी पी। और अब मुझे किसी की परवाह भी नहीं थी। जो पहला डर था वो अब डर भी नहीं था, क्योंकि डर की जगह एक निर्लज्जता से ले गई थी। और वो निर्लज्जता जैसे आ गई तो मुझे फिर कि मैं कहता था मुझे किसी के बाप का डर, किसी के बाप का डर नहीं है बोलने की जरूरत क्या है, क्योंकि कहीं पे डर है, पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत काम कर रहा हूँ। और इस गलत काम के नतीजा कैंसर होता है ये भी मुझे मालूम था। लेकिन मैं खुद को बोलता था कि मुझे नहीं होने वाला, मैं खाता पीता ठीक हूँ, मेरा सब माहौल सब अच्छा है, बस सिगरेट ही तो पीता हूँ। तो ये जस्टिफिकेशन करने का भी मेरा प्रैक्टिस तभी से शुरू हुआ था। और पहली बार जब मुझे शराब पीने का मौका आया तो दोस्तों पहली बार तो मेरे मुंह से जवाब निकला था नहीं यार मैं नहीं। मेरा पार्टनर आके बोला था चलो शराब, मैं बोला मैं नहीं, मैंने नहीं पीऊंगा। वो जो भी कुछ संस्कार है दोस्तों, वो संस्कारों से एक डर होता है मन में। और वो जो डर है ना वो संस्कारों की वजह से कि ये गलत चीज है, वो डर रोक सकता है। उस प्रकार से उस डर ने कोशिश की थी मुझे रोकने की। तो मैंने कहा मैं नहीं पीऊँ। तो मेरा दोस्त चालू हो गया, अरे नहीं यार बहुत मजा आता है, देखो कहा पीनी, एक क्वार्टर ही तो लाया हूँ, एक एक घूंट पीना है, एक छोटा सा पेट पियेंगे और करेंगे, देख महसूस तो करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बस मैं राह ही देख रहा था कि अब कुछ ऐसी चीजें वो बोलेगा और मैं कहूंगा चल तू कहता है तो, यानी तू कहता है तो आज मैं शराब पी के देखता हूँ करके मैं राजी हो गया। यानी मेरा कहना नहीं था। देखो कैसा है, किस तरह से मेरी मेरा दिमाग काम। तो दोस्तों इस हिसाब से पहला घूंट मैंने पिया, और वो घूंट आगे चल के क्या साबित हुआ, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे हूँ तो साफ बात है कि वो घूंट जो पहला लिया था वही मेरे लिए घातक साबित। हम कहते हैं पहला घूंट घातक, तो हमारी बीमारी का बारे में जब हम शेयर करते हैं तब बोलते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो जो मैंने पहली बार शराब पी वही मेरे लिए घातक। और वो जो शराब पीना मेरा शुरू हुआ वो भी छुप छुप के ही था। यानी उस वक्त जो भी पैसा आता था वो कम आता था घर से, वो पुरता नहीं था मुझे, क्योंकि मेरे शौक तो महंगे हो गए थे ना। मेरे साथ वाले जो बच्चे थे वो शौक नहीं करते थे, उनके पास तो पैसे बचते थे, लेकिन मुझे फिर उनके पैसे लेके मैं कैसे सिगरेट पीऊंगा। देखो यानी किस तरह से ये मेरा सोचना, और उसके वो सोचने के हिसाब से मैं एक्शन में जाना, ये मेरा दोस्तों जो होना था हुआ। 10 साल उसके बाद में 10 साल तक मैं कभी कभी शराब पीता रहा, लेकिन एंजॉय, वो मानसिक आकर्षण हम जिसको कहते हैं हमारे बीमारी का लक्षण, वो मानसिक आकर्षण इतना जबरदस्त था। भले ही शरीर को एलर्जी नहीं हुई थी, लेकिन आकर्षण जबरदस्त। ऐसा एक भी मौका नहीं होगा शराब का जब शराब पीने का मौका आया और मैंने नहीं पी हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और इस तरह से ये मेरी जिंदगी शुरू होती। 1980 में मेरी शादी हुई। शादी होते बराबर एक अच्छे घर की घर वालों की बेटी मैंने ब्याह करके मेरे घर में लाई। और दोस्तों हमारा लव मैरिज था। और सही में एक मन से हम एक साथ हो गए शादी होने के बाद में। लेकिन शादी होने के चंद दिनों बाद ही एक मौका ऐसा पार्टी में आया कि मेरी बीवी ने मुझे बियर पीते हुए देख देख, मेरा वो छुपाने की कोशिश बहुत चलती थी उस वक्त, वो डर ही था ना काम कर रहा था। मुझे वो डर रोकने की कोशिश करता था, लेकिन मैं मानता, और इस प्रकार से वो डर अभी कहीं पे
गायब हो रहा था। जो डर मुझे शायद रोक सकता था अनैतिक चीजें करने से, लेकिन अभी वो रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं वो अनैतिक चीजों को नैतिक बना ले मेरे मन ही मन में। यानी जो मेरे मन में अविचार आते थे, उनको मैं कहता था ये मेरी विचार। दोस्तों, इस प्रकार से मेरी जिंदगी कहाँ जाने वाली ये तो तय हुआ था, खाली मुझे मालूम। दोस्तों, जो चिंगारी हमारी बीच में आई, तो उसके बाद में उसका आगे चल के शोला बन गया। जब वो शोला बना ना मेरे घर में मेरी शराब की वजह से, उस वक्त कुछ और बात होना शुरू हो गई। 1983 एक ऐसा साल मेरी जिंदगी में आया कि दोस्तों, उस वक्त मुझे रोज शाम को शराब पीने की इच्छा होने लगी। और मुझे ऐसा लगता था, दिन में काम करते हुए भी लगता था यार मेरे शरीर में कुछ ऐसा अनईजी हो जाता था मैं, और एक घूंट जैसे मेरे पेट में जाए तो मेरा शरीर एकदम से अच्छा हो। तो मुझे लगता था बस अपने को एक पेग दो पेग, बस उसके आगे नहीं पीना है, लेकिन पीना है। अब देखो, ये जो बिल डब्ल्यू साहब ने लिखा है ना शुरू में, उन्होंने कहा था ये जो मेरे फेल्यूर आ रहे थे मेरे सेल्फ विल के, मेरी इच्छा से मैं कोई चीज करने जा रहा हूँ और वो फेल हो रहे हैं। यहाँ पे क्या फेल हो रहा था, यहाँ पे मुझे मालूम था कि रोज शराब पीना बराबर नहीं है, रोज शराब पीना ठीक बात नहीं है। मेरे मन में आती थी बात, खाली मैं किसी से बोल नहीं पाता था, क्योंकि वो बोलना, यदि मैं बोलता था वो बोलने के लिए तो पीछे डर था। क्योंकि यदि मैं बोलता, बीवी से बोलता, तो बीवी बोलती, वो बोली होती, अरे हम लोग तो यही कह रहे हैं कि मत पियो। और वो मुझे सुनना नहीं, क्योंकि मानसिक आकर्षण अब इस हद तक, इस कदर बढ़ गया था कि अब शराब के साथ में जो मेरा प्यार हो गया था, उसके सामने पूरी दुनिया फीकी हो गई। वो बीवी का प्यार भी कुछ नहीं था अब उसके सामने। अब खाली शराब, शराब और शराब, रोज शराब, रोज शाम को शराब। यानी मैं शाम को ही पी रहा हूँ। ये मेरे डर को मैं बोलता था कि मैं शाम को ही पीता हूँ, मैं दिन में थोड़ी। तो इस प्रकार से ये खुद ही को जस्टिफाई कर रहा था मैं, लेकिन कहीं पे मेरा मन मान नहीं रहा। मतलब जो मैं कहता था, मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग दोस्तों उन दिनों का मैं शेयर करता हूँ हर बार। मैं कहता था, कोई भी मुझे कोई ऐसी बात बताने आए ना कि यार शेखर ऐसी शराब मत, हाँ सुबह तेरे मुंह को बास आती है, यानी तू सुबह भी पीता है क्या, तो बड़ा गुस्सा आता। और मैं उन लोगों को बोलता था, आई नो व्हाट आई डू, मैं जो करता हूँ ना वो मुझे मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कुछ शानपना मेरे को सिखाने का नहीं है। इस तरह से मैं उल्टा उन लोगों के ऊपर जाता, यानी मेरे फेल्यूर, मैं फेल्यूर हो रहा हूँ ना। मैं जिस प्रकार से पहले शराब पीता था ना, कभी कभी वो मुझे चाहिए था, क्योंकि शराब का मुझे एंजॉयमेंट चाहिए था, और अब मुझे वो एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा था, और वो मेरा था फेल्यूर। और वो फेल्यूर आने की वजह से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मैं इतना एग्रेसिव बन जाता था, क्योंकि घर में जाता था रोज। अभी शाम को मैं काम पर से सीधा बार में जाता था, और बार में जाके जब घर में आऊंगा तो शराब पी के ही अंदर घुसता था। मुझे मालूम था शुरू शुरू में बहुत बार झगड़े हुए हमारे, क्योंकि जैसे बीवी दरवाजा खोली उसको बास आएगा, आएगा ही आएगा। और आज समझ में आती है बात दोस्तों, जब मैं किसी 12 स्टेप करता हूँ, किसी दोस्त से मिलता हूँ जो शराब रोक नहीं पा रहा है, तो वो जो बदबू आती है ना, वो समझ में आती है कि उस वक्त मेरी बीवी क्यों मेरी ऐसी इस तरह से झगड़े करती थी मेरे से। इसको अच्छा लगेगा यार, मुंह से ऐसी बदबू आ रही है गंदी, और मैं घुस के मैं कह रहा हूँ कि बस कैसा, मैं मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, आई नो व्हाट आई डू। और बस इसके हमारे झगड़े शुरू। अभी बच्चे हुए थे, दोनों छोटे छोटे बच्चे, वो भी डरे डरे से देखते थे कि ये क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से चीजें। उनके जो दोस्त थे उनके घरों में तो ऐसी कोई चीजें हो नहीं रही, लेकिन वो अपने घर में जो देख रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कहीं पे वो ये बात तो उनकी समझ में आई थी कि ये मेरे अपने डैडी जो पीते हैं ना चीज, प्रॉब्लम वहां है, लेकिन वो समझते नहीं थे, इतने छोटे थे। लेकिन धीरे धीरे वो भी ये बात समझने लगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब मेरा डिफेंस जो था वो डिफेंस ना रह के ऑफेंस बन गया था। अब मैं घर में घुसते बराबर हमला कर देता था, क्योंकि मेरा ये फेल्यूर अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। कई बार इतनी शराब हो जाती थी कि मैं बेहोशी की हालत में चला था, और फिर सुबह आके सुबह वो डर शुरू हो जाता था कि कहीं मैंने शराब पीने के बाद में किसी को गाली तो नहीं दी, कल कोई घर तो नहीं आया था। क्योंकि हम ऐसे गांव में रहते थे उस वक्त की, ससुराल मेरी उसी गांव में थी, तो बहुत लोगों का आना जाना था। तो उन लोगों को भी हवा लग गई थी कि इनके घर में जाने के बाद में
क्या माहौल दिखता है। तो दोस्तों मेरा चिल्लाना चलता था, लेकिन एक जवाई को कौन क्या बोलेगा ना। हाँ, सन इन लॉ है, तो भाई वो उसको कैसे क्या बोले करके वो बेचारे। और फिर मैं और मेरी बीवी, इसके सिवा हमारा दूसरा कोई आदमी नहीं था मुझे बोलने के लिए, क्योंकि मैं, मेरे माँ बाप दूसरे गांव में रहे। दोस्तों इस कदर ये जो मेरा चल रहा था, उसको मेरा कहना था, आई नो व्हाट आई डू। मेरे अंदर का अहंकार मुझे कहाँ लेके जा रहा था। ये जो अहंकार था, वो अहंकार को जब भी ठेस पहुंचती, तो वो ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका मुझे, यानी एक इस प्रकार का वो कॉइन था कि एक साइड में अहंकार था, दूसरे साइड में डर। और ये अहंकार और डर का ये जो चक्कर मेरी जिंदगी में चल रहा था दोस्तों, वो मेरी जिंदगी पूरी तबाह करने के पीछे कारण था। हम लोग आगे चल के हमारे रिकवरी के प्रोग्राम में फियर को एक बहुत बड़ा स्थान है। वहां पे तो इस कदर लिखा है उसके बारे में कि साला मेरी ये जिंदगी के जो कपड़े मैंने पहने हैं ना, उसका धागा यानी डर से सिला हुआ है, यानी डर चारों तरफ। अब तो ये बात थी, शराब मेरे अंदर ना रही तो डर इस कदर पावरफुल हो जाता था, मेरी फट जाती थी। मुझे मुझे समझ में नहीं आता था, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस प्रकार की बात होती थी। ये होना शुरू हुआ था क्योंकि अभी मेरा ये रोज शराब पीना, उसको भी काफी साल हो, 10 साल हो गए थे। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे। और मेरी बीवी ने एक दिन मुझे डरते डरते कहा कि डॉक्टर के पास चलो, कुछ उपाय करो, कुछ इलाज करो इसके लिए। उसके पहले दिन एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं एक प्रकार से वो डर से डूबा हुआ था यार ये। और ये उसमें मेरी बीवी ने कहा डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने नाम बताया तो मुझे पता चल गया वो एक साइकियाट्रिस्ट का नाम है। तो मैं फिर, मेरा दिमाग, हाँ, मेरे जैसा अहंकारी आदमी क्या सोचेगा, साला मुझे पागल के डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। मैं पागल समझी गया तुम करके मेरा शुरू हो गया था। लेकिन मेरी बीवी पूरी तैयार थी उस दिन। उसने कहा नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब व्यसन मुक्त होने के लिए मदद करते हैं, इसलिए उनके पास। और मेरी रिकवरी की शुरुआत, कहता हूँ भले मैं मान नहीं रहा था, लेकिन मेरी शराब बंद होने के लिए मेरे घर वालों के काम अभी शुरू हुए। मेरी बीवी के दिमाग में तो इस कदर मेरी शराब बैठी हुई थी, वो मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। मैं बाहर बैठा रहता था, वो अंदर कहीं पे खाना पका रही है, और बाहर जैसे दरवाजे का आवाज आया तो 1 सेकंड में वो आके पहुंचती थी, कि वो भी डर के मारे, वो जो भी उसकी जिंदगी जी रही थी ना, वो पूरा डर कंट्रोल कर रहा था कि कहीं ये आज साला फिर से पी के आया, कहीं घर तक नहीं पहुंचा तो क्या, कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या। यानी ये जो डिसीज, हम फैमिली डिसीज की बात करते हैं ना, ये फैमिली डिसीज में डर का माहौल सबसे पहला और ऊंचा होता। सब बेचारे डरे हुए हैं मन में, उनके भी रिसेंटफुल हो जाते हो हमारे बेवड़े की तरफ, जो घर का जो शराबी है उसके तरफ वो रिसेंटफुल होते हैं, क्योंकि उसका बर्ताव, उसका खाना पीना रहना, वो पूरा इतना गंदगी से भरा हुआ था। मुझे मुझे मालूम है दोस्तों, मैं मेरे घर के लोगों को शांति से कभी खाना भी नहीं, वो डरे डरे से रहते थे। मैं जब उनके साथ खाना खाने बैठ, मैं कई बार मैंने थाली उठा के फेंक दिए है। मेरे बच्चे सहमे से रहते थे यार। मुझे बताओ यार, इस तरह से यदि कोई वो खाना खाने बैठेगा तो क्या खा पाएगा वो पेट भर के खाना, यानी किस प्रकार से ये मेरा बर्ताव चल रहा था। मुझे लगता था आई नो व्हाट आई डू, साला इन लोगों का ऐसा ही चाहिए, ये सब बेवकूफ है, इनको कुछ समझता नहीं है। अब तो इस कदर मेरा सोचना हो गया था कि पूछो मत। लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हुआ, साइकियाट्रिस्ट के पास में हो गए 2 बार हुआ, फिर भी मेरा शराब बंद नहीं हुई। उसके बाद में मांत्रिक तांत्रिक का एक हो गया मामला, वो भी हुआ, फिर भी मेरी शराब रुकी नहीं। और फिर जाके मुझे रियाब में मुझे भर्ती किया गया, मैं खुद होके गया रियाब में, क्योंकि उस वक्त मैं काम पे जा ही नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा यार चल ये अच्छा है, 1 महीने के लिए अंदर हो जाओ, ठीक हो जाऊंगा तो फिर काम शुरू करूंगा। काम करना मेरे लिए जरूरी था, लेकिन मुझे डर लगता था काम पे जाने, क्योंकि मैं सुबह से भी अभी मेरा पीना शुरू हो गया था। तो मुझे लगता था यार ये बांस जाएगी। मैं जिस नोबल प्रोफेशन में हूँ, वहां पे विद्यार्थी होते हैं, कलीग्स होते हैं, सब आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो ये बात तो छुप के रह नहीं सकती। तो मैं जाता ही नहीं, हमेशा मैं खुद को कहता था कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ऐसे करते करते मैं जाता ही नहीं था। और तभी जाके ये प्रपोजल आया कि रिहैब में जाओगे, तो मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं तो वो परेशान हो गया था नौकरी पे जाने से। तो मैं बोला चलो यार, कम से कम ये महीना मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और एक ट्रीटमेंट क्या है, चलो। तो उसके लिए मैं गया था रिहैब, मैं शराब छोड़ने के लिए नहीं गया था।
क्योंकि वो जो प्यार था वो दोस्तों अटूट था, वो टूटने वाला नहीं था। तो इस कदर मैं था, और मेरी शराब थी, और अभी मेरा शरीर जो था वो अभी काम करना धीरे 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 नाकाम होता। अब मेरा मन का कोऑर्डिनेशन शरीर के साथ में टूट रहा था। और दोस्तों ये ऐसे हालत में, ये इतनी खराब मेरी हालत होते जा रही थी, कई बार मेरी एडमिशन हुई व्यसन मुक्ति केंद्र में, लेकिन कुछ नहीं, वापस आके मेरी फिर शराब शुरू हो जाती थी। और वो शराब शुरू होते वक्त मेरा अनुभव है, क्योंकि शराब मैं यदि नहीं पिया तो खाली स्वस्थ शांत और असमाधान नहीं है, ये तीन चीजों नहीं थी, इसके साथ में डर नाम की चीज इतनी हावी होती थी। मेरे मन में बातें आती थी, यार मेरा क्या होगा, अभी मेरे पास में फुटी कौड़ी नहीं है, साली शराब पीने को पैसे नहीं है। मैं मेरी बीवी के पर्स में से पैसे चुरा के लेके जाता था, कभी किसी ने देख लिया तो क्या होगा। पिताजी के पैसे चुराता था, माता जी के पैसे चुराता, क्या नहीं करता था मैं मेरी शराब के लिए। और उसके लिए, ये करने के लिए जो भी करता था वो तो डरावनी ही बात थी, लेकिन फिर भी मैं मन को खुद से मैं बोलता था कि अरे नहीं, अपने घर के ही पैसे मैं लेके जा रहा हूँ, ये चोरी नहीं है। इसका मतलब कहीं पे मेरे मन में समझ में आ रहा है मुझे कि ये चोरी है, लेकिन वो चोरी मेरे से चोरी, दोस्तों मेरे अहंकार के खिलाफ वाली बात है, मेरे अहंकार को ठेस पड़ने वाली बात है ना। तो उस अहंकार को अभी चुप करने के लिए तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो मैं क्या सोचता हूँ कि घर से ही ये पैसे लेके जा रहा हूँ, ये चोरी नहीं है यार, कल कमा के मैं लाखों रुपए ला के फेंक दूंगा, बस चोरी मेरी क्लियर हो गई। और मुझे दो चार ऐसी चोरियां होने के बाद में मुझे फिर सोचना भी नहीं पड़ा फिर से चोरी। दोस्तों ये मेरा मन, और ये मन की ये अलग अलग कंडीशंस, उसमें सबसे बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर अभी ये डर था, जो मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। और उससे भागने के लिए शराब बहुत काम में आया, क्योंकि जिस चीज से मैं डरता था, साला रास्ता क्रॉस करने मुझे डर लग रहा था। मुझे पता नहीं कि मेरी उम्र क्या होगी दोस्तों, 40 साल के ऊपर की मेरी उम्र हो गई। मैंने उसके पहले अच्छा जीवन भी जिया था, मैंने नौकरी भी की थी, बहुत तारीफ करते थे लोग मेरी नौकरी की, कितना होनहार ऐसा अपने को मिला है आदमी। लेकिन मेरी ये शराब की वजह से धीरे धीरे अब मैं काम ही नहीं करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और एक प्रकार से वो फेल्यूर का डर अब इस कदर मन में बैठा था कि मैं ये बता नहीं पाता था कि मैं किस बात से डर रहा हूँ यार। तो ये जो अज्ञात डर डर वाली बात है ना, हाँ, ये जो अननोन फियर, ये हमारा बहुत पॉपुलर वर्ड है ये दोनों। अननोन फियर यार, मैं बता नहीं सकता किस बात का है, ये किस बात का फियर था ये मेरा फियर किस बात का था। ये मेरा, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आने के लिए योग्य हुआ ना, उस दिन जो कुछ हुआ ना मेरे साथ में, आज मैं वो याद करता हूँ और वो बात मेरे सामने आ जाती है कि मैं क्यों डरा था। जिस चीज को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, उस चीज से मैं क्यों डरा था। जब मेरे मन में मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हेल्प ली ना, उस वक्त मेरी समझ में ये बातें नहीं आई थी। लेकिन रिकवरी का प्रोग्राम लेने के बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, फोर्थ स्टेप में आया, जब खुद को समझना मेरा शुरू हुआ, और जब वो फियर फैक्टर सामने आया, उसके बारे में सोचने के लिए जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मुझे समझ में आया कि क्यों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कहते हैं कि अपना आखिरी पल जो था ना, ए में आने का पहले का वो जो दिन था ना, वो क्यों भूलना नहीं है। तो शराब फिर से हाथ में ना आए, इसलिए आज दोस्तों मेरे लिए शराब का डर नहीं है। मेरे आज मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं 4 दिन मीटिंग नहीं गया तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि अब मैं जाके शराब पी लूंगा। मेरे साथ में बहुत सारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के टूल्स है, उसके इस्तेमाल मेरे चलते रहते हैं, उसके लिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। वे ऑफ लाइफ, ये वे ऑफ लाइफ बन जाता है कुछ साल शराब से दूर होने के बाद में। फिर भी मैं आज कहता हूँ कि मुझे वो जो आखिरी पल था ना मेरा, वो याद रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डर, डर से जो जूझने वाली बात है ना, बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि डर, मेरा डर से दूर होने के लिए पूरी जिंदगी भर का ये प्रोग्राम है, कहते हैं वो, फिर भी वो जाने वाला नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ लेना है कि ये डर क्या चीज है, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये दो बातें उन्होंने अपने शेयरिंग में कही है वहां पे, कि ये दो चीजें याद रखनी है हमको, कि हमको इसलिए हमारे डर की वजह से, मुझे मालूम है ना, मैं भागता हूँ, मैं डर के सामने खड़ा नहीं रह पाता। तो वो खड़ा रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे कहता है आज
उसका अनुभव मुझे कहता है आज तेरा आखिरी पल याद कर शेखर। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले का दिन याद कर, क्या हो रहा था उस दिन दोपहर का टाइम था। अभी मेरी हालत ऐसी हुई थी दोस्तों कि उस दिन, यानी उसके पहले कुछ महीने, अभी मेरे घर वालों ने मेरी शराब पे बोलना भी बंद कर दिया था। मुझे मदद करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बीवी ने भी बंद कर लिया था। इनफैक्ट उसने तो मेरा डिवोर्स लेने की पूरी तैयारी, वो डर कुछ अलग था। लेकिन जब भी मैं शराब पीता था तो ये सब मन से गायब हो जाती थी ये बात है। तो अभी मेरा जो शराब मुझे चाहिए चाहिए कहता था मैं, और जाके लाता था पीता था, अब कोई रोक टोक नहीं बची थी। कहाँ से पैसे लाते थे ये भी मुझे आज याद नहीं है मैं क्या करता था, लेकिन शराब 100% पीता था। ये मेरी हालत थी। घर में पड़ा हुआ रहता था, मेरे लिए टेबल पे खाना लगाया जाता था और बीवी सोचती थी खा लेगा भूख लगी तो, और वो वैसे ही पड़ा रहता था। दोस्तों मैं खा भी नहीं, इतनी उल्टियां होती थी और पता नहीं क्या क्या, आप लोग समझ सकते हो। ये जो हमारे अनुभव है ना, कि यदि पेट में शराब न जाए तो क्या होती है शरीर की हालत, तो वो वर्णन दोस्तों, वो जिन्होंने भुगता है वो जानते हैं कि किस कदर उससे तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ में मैं था। अब मेरे लिए कोई मदद के लिए घर में तैयार नहीं, शायद वो यही सोच रहे होंगे कि ये मरेगा तभी जाके इसकी शराब, ये हालत मेरी हुई थी। और मैं कैसे तो मेरे बार तक पहुंचा, मैं स्कूटर से कैसे गया दोस्तों बिना गिरे, क्योंकि मेरे में कोई ताकत ही नहीं थी। लेकिन शराब पीने के लिए निकला कि पता नहीं कहाँ से ताकत आती थी, क्योंकि शराब यदि नहीं मिली तो वो जो डर था वो बराबर मुझे ताकत देता था। और वो ताकत के साथ में मैं जाके पहुंचा, मैं पहुंचा बार में जाके बैठा, वो वेटर को मालूम था सब, उन्हें क्वार्टर ला के रख दी सामने, ग्लास रखा, और वो ग्लास मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा था, मेरा हाथ पूरा पूरा शरीर मेरा कांप रहा। तो उसने शराब डाल के, उसमें पानी डाल के पूरा ऊपर तक भर दिया था, क्योंकि मैंने जब उठाने की कोशिश की वो ग्लास ना, तो मेरे हाथ इस कदर हिल रहे थे, वो शराब मचल के नीचे गिर रही थी। और मेरे मन में बात आ रही थी यार, मैंने वो डर इस कदर भी काबू में था, उसके काबू में मैं था, तो मैं सोच रहा था यार जल्दी मेरे पेट में जाए तो ये डर साला मैं ठीक मैं, लेकिन कांप रहा था मैं कैसे। तो वो ग्लास नीचे रख के उसको मुंह लगा के मैं पी रहा था, और मेरे अंदर से एक आवाज आई दोस्त कि शेखर भाई ये तुम्हारा क्या हाल बना के रखा तुमने, शेखर तेरा ये क्या हाल है, तू साला ग्लास भी नहीं उठा पा रहा है आज। दोस्तों ये आवाज कहाँ से आ गई मुझे मालूम नहीं। मैं वो सोचने लग गया कि ये क्या हो गया तेरी जिंदगी में, अभी क्या है तेरा तेरा मैं उस वक्त सस्पेंड हुआ था काम पर से, मुझे सस्पेंशन का ऑर्डर भी आया था, क्योंकि मैं काम पे ही नहीं जाता। तो अभी काम धाम भी नहीं है, जेब में एक कौड़ी भी नहीं है, हाँ, पैसा भी नहीं है, एक फुटा पैसा भी नहीं है जेब में। हाँ, कोई बात करने के लिए कोई नहीं है, घर में भी कोई बात नहीं करता, दोस्त भी नहीं बचे थे, कुछ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, अंधेरे के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब डर इस कदर, अब ये कौन सा डर था, वो पहला वाला डर नहीं था जो जिस डर ने मुझे शराब पीने के लिए भगाया था बाहर। अब ये डर कुछ अलग सा था। ये जो डर आया था जिसके लिए मैं उसको ईश्वर की कृपा कहता हूँ। देखो दोस्तों, आज उस डर के बारे में शेयर कर रहा हूं, लेकिन अब मैं ईश्वर की कृपा कर रहा हूं उस डर को। अब ये जो डर था वो मुझे किस वजह से हो रहा था, अंधेरा दिख रहा था चारों तरफ, कहाँ जाऊंगा मैं कौन हूं समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ किस कंडीशन में हूँ इस वक्त, और मैं आगे कहाँ जाने वाला हूँ कुछ मालूम नहीं है। शमशान के सिवा कहीं जगह है ही नहीं मेरे लिए, ये बात मेरे मन में आई और मैं कांप उठा। मैं इतना डरा हुआ था उस वक्त, वो शराब पीना भी भूल गया, सोचो, सोच लो वैसा। और मैं बस सोच रहा हूँ कि शेखर अभी तेरी जिंदगी में दो ही चीजें बाकी है, एक तो तू शराब पिएगा ये पक्का है, और दूसरा तू मरेगा, अभी 100% मौत है तेरी। अब ये मौत का डर, वो खौफ मेरे सर पे बैठा, और मैं अगला सेंटेंस मेरे जो मन में आया वो था, आई वॉन्ट हेल्प, मुझे कोई मदद करो यार, मुझे मदद चाहिए। ये मन से पहली बार 22 साल शराब पिया हूं, लेकिन कभी मेरे मन में इस प्रकार की बात नहीं आई थी, क्योंकि आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, मुझे मालूम था ना मैं क्या कर रहा हूँ। ये किसी ने शानपना सिखाने का नहीं था ना मेरे को, तो सबने कोशिश किया तो सबको मैंने भगा दिया, मैंने किसी की एक ना सुनी। और आज क्या हो रहा था, आज मैं मदद मांग रहा हूं, तो मुझे ये भी मालूम था कि मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं, डूबने वाला रहता है ना दोस्तों, पानी में जिसको तैरना नहीं आता वो यदि गिरता है
तो उसे मालूम है कि वो डूब के मरेगा, तो क्या करता है, वो जी जान से हाथ पांव मार के ना कुछ हाथ में आए साली जान बचे। मेरी एग्जैक्टली वो कंडीशन थी। लोग दोस्तों, आप समझ सकते हो कि डर मुझे अभी ये कह रहा था कि तू मदद ले, नहीं तो तू मर। और वो मदद लेने का जो विचार मेरे मन में आया, अगला विचार आया, मेरी जेब में मैसेज पड़ा था अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मुझे कुछ महीने पहले रिहैब में एक मेंबर ने बोला था, शेखर भाई आप एक ही मीटिंग क्यों नहीं करते यार, वो करो, वो बहुत पावरफुल है इलाज। वो बात उस दिन, इतने कुछ महीने गुजरने के बाद में, उस दिन मेरे मन में ये बात किस वजह से आई, डर की वजह से आई। और इसीलिए BW साहब कहते हैं कि डर जब आता है, जब लगता है हमको, तो दो चीजें हो सकती है, एक तो कोई अच्छी चीज कर सकता हूं मैं, या तो पूरी बर्बाद होने वाली चीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अच्छी चीज क्या हो रही थी, मैं जिंदगी की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा था यार। मैं कह रहा था यार मुझे हेल्प करो, मुझे किसी की मदद चाहिए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद सामने आई। कहां से ताकत आई गई मालूम नहीं। उस दिन शाम की बस में मैं बैठा, मैं पिया हुआ था, उस बस में बैठा मैं, और मैंने सोचा यार ये मैं नागपुर जाता हूँ। नागपुर का मैसेज था, मैं रहने वाला था औरंगाबाद। और वो दोस्तों मैं, मैसेज मुझे मिला था पूना के रिहैब में। कितना यानी ईश्वर का ये चमत्कार कैसा था दोस्तों। पुणे में मीटिंग्स थी, बहुत सारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस था पुणे में, लेकिन मैसेज मुझे रिहैब में मिलता है नागपुर का। मैं रहने वाला औरंगाबाद का, और वो डर अभी मुझे भगा रहा है औरंगाबाद से नागपुर। शेखर तेरे को बचना है तो शायद ये होगी बात, यहाँ पे जमेगी कुछ बात, तेरी जान बच सकती है, चल भाग। दोस्तों मैं आया, देखो, मैं डर की वजह से, डर के सामने आज खड़ा हुआ ना, मैं डर के सामने मैं खड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे जान बचानी थी मेरी। वो बात मेरे दिमाग में आई थी, इसको मैं ईश्वर की कृपा कहता हूँ। ये जो मैं उस दिन सोच रहा था ना, वो पूरी ईश्वर की आवाज थी। और वो जो मैं कहा ना मैंने कि आई वॉन्ट हेल्प, ये मेरी प्रार्थना, प्रार्थना है ना। हम लोग जो आज जो कहते हैं प्रार्थना, ये उसी तरह की प्रार्थना नहीं होती। मैं जब मदद दिल से मांगता हूँ, तो दिल से मांगने वाली जो मदद है ना दोस्तों, वो भी एक प्रार्थना है। और वो प्रार्थना उस दिन मेरे मन में आई, और मैं एक्शन में गया। एक्शन में गया, मैं ढूंढने निकला ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग। अब देखता हूँ शायद वहां पे जान बचे। और पहुंच गया मैं नागपुर। नागपुर पहुंचा, और मैं सुबह पहुंची वो बस, रात की बस थी वो, सुबह पहुंची। और 6 दिसंबर 2001, उस दिन मैं वो दोस्त का, उसने अपने घर का पता दिया था, उसके घर गया मैं। उसने जैसे दरवाजा खोला, बोला शेखर भाई इधर कहाँ से आ गए। तो मैंने कहा यार तू बोला था ना ये मुझे लेके, दोस्तों वो एक ही मीटिंग में मुझे लेके गया शाम को। तब तक अपने पास घर में रखा, मेरे हाथ में बिग बुक दिया। डॉक्टर बॉब की स्टोरी मैंने, मेरी मीटिंग के भी पहले पहले ही दिन डॉक्टर बॉब की स्टोरी पढ़ी, और मैं हक्का बक्का रह गया यार। मैंने बोला यार इतना बड़ा डॉक्टर, और उसकी जिंदगी, और यूएस में रहने वाला, लेकिन उसका और मेरा प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन अंत में वो सोबर हो रहा है और अच्छी जिंदगी जी रहा है। दोस्तों मीटिंग में जाने के पहले ही ये शेयरिंग, मैं मीटिंग में चला गया था। मैं वो मीटिंग इन प्रिंट, छपी हुई प्रिंट थी दोस्तों, और वो बिग बुक दिन में मेरे हाथ में था, और शाम को फिजिकल मीटिंग में वो मेरा दोस्त मुझे लेके गया, और पूरा खचाखच भरा हुआ हॉल, हर कोई आके वहां पे शेयर कर रहा है। और मुझे 2 मिनट नहीं लगे ये मानने के लिए कि मैं शराबी हूँ दोस्तों। मैं जिंदगी भर जिस चीज को नहीं माना, जिंदगी भर मैंने कहा साला मुझे शहानपना नहीं सिखाने का, आई नो व्हाट आई डू, वो अहंकार मेरा वहां पे चकना चूर हो गया। BW साहब वही कहते हैं कि ये शराब यदि रुकनी है ना, तो अहंकार पहले पूरा चकना चूर होने की जरूरत है। शराब के बारे में और खुद के बारे में जो सोच है ना, वो जिस दिन वो सही चीज मेरे सामने आएगी, अहंकार का जब चकनाचूर होगा, और वो हुआ उस दिन। मैंने मान लिया कि मैं शराब, मैंने मान लिया, वो जो जो बोल रहे थे उस दिन मैं सब मानते हुए जा रहा था। मैं सुन रहा था, सब सब जो भी कह रहे थे मैं सुन रहा था। और सभी ने कहा शेखर भाई आते रहो, बहुत सुंदर सा ये हमारा स्लोगन है दोस्तों, आते रहो वाला। मैं उसको बहुत बड़ा मंत्र कहता हूँ। ये मंत्र जो मुझे पहले दिन मिला, मेरी शराब बंद हो गई यार। दूसरे दिन से मैं पिया नहीं हूँ। उस दिन से आज तक मुझे एक बूंद भी शराब की जरूरत नहीं है महसूस। वो डर कहाँ चला गया, वो डर गायब हो गया, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मदद मुझे, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद, मेरा वो विश्वास जागृत हो गया। मुझे अभी ये मेरा अनुभव ये बताता है कि किसी भी प्रकार का डर यदि आता है तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए।
उसके लिए अभी हमारे भाई ने बोला था शुरू में, श्रद्धा। किसी भी प्रकार का डर हो तो उसका जवाब है श्रद्धा। यहाँ पे देखो, मेरा जो अनुभव मैं याद करता हूँ ना, वो आखिरी दिन वाला। उस दिन क्या हुआ था, मैंने मदद मांगी, मैंने प्रार्थना की, ईश्वर की प्रार्थना हुई मेरे से, और ईश्वर ने रास्ता दिखाया, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहुंच गया। मैं लाया नहीं गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मैं रेंगते रेंगते पहुंच गया दोस्तों वो मीटिंग में। और मीटिंग में जैसे पहुंचा, उस दिन से मेरी शराब बंद हो गई। क्या हुआ था, कहां से ये पावर आ गई थी यार, मैं तो पावरलेस था। सब लोग कह रहे थे हम लोग पावरलेस है शराब के सामने, हमारा कोई वश नहीं चलता। वो मैंने उस दिन महसूस किया। मेरा जो अनमैनेजेबिलिटी थी ना मेरी जिंदगी की, वो मुझे उस डर ने दिखाई कि देख, तू जिस तरह से जा रहा था आगे, तू तो 100% मरने वाला था रे, लेकिन तू जिंदा कैसे क्या बच गया। वो विश्वास जागृत हुआ मेरे मन में। वो विश्वास आगे चल के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रिकवरी के प्रोग्राम की वजह से श्रद्धा में उसका बदलाव होता है दोस्तों। और वो विश्वास के साथ में वो दूसरी स्टेप की तरफ मैं गया, और मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस दिखा। मुझे मेरे मर्जी का, हाँ मेरे समझ का ईश्वर मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रूप में मेरे बोला, यार नहीं, ये मीटिंग में यदि करता रहूंगा तो शराब नहीं पीऊंगा। सीधा मंत्र था, वो काम कर रहा था। और मेरे मन में क्या हो रहा था उसकी वजह से, मेरे मन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति, आप सब लोगों के प्रति, अब मुझे याद आती है बात कि उस मीटिंग में क्या हुआ था। वो जो पहली मीटिंग में ईश्वर के साथ में मेरा पाला कैसे पड़ा दोस्तों, वो जो मीटिंग में मैं गया था, उस मीटिंग के एक भी इंसान को मैं पहचानता नहीं था, किसी का नाम तक मालूम नहीं था। और हर कोई जो शेयर कर रहा था, वो यही शेयर कर रहा था कि हाउ दे आर पावरलेस बिफोर अल्कोहल। यानी मैं अल्कोहल के सामने पावरलेस हूँ, ये मुझे कौन बता रहा। फेलोशिप बोल रही थी कोई भी पहचान का नहीं है। आज मेरी वो बात समझ में आती कि डायरेक्ट मेरी ईश्वर से बात हो रही थी यार। मीटिंग में मैं जाता हूँ और जब मैं अनुभव सुनता हूँ ना सबके, वो अनुभव जब मेरे सामने आते रहते हैं, मुझे जब मन ही मन, हम कहते हैं वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो क्या है, वो ईश्वर मुझे बता रहा है तू कैसा है। और मुझे वो हाथ जोड़ के मानना है कि मैं ऐसा हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि उसके लिए मैं अब क्या करूं। तो ईश्वर कहता है तुझे ये रिकवरी के प्रोग्राम पे जाना है। अब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं कहता हूँ वो ईश्वर की आवाज है। और वो ईश्वर की आवाज मुझे जो कहती है, वो यदि मैं करता हूँ, तो दोस्तों मुझे डरने की बात, मुझे जब भी डर लगता, क्योंकि लगता है डर, नहीं लगने वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरे मोमेंट में यदि वो सेकंड स्टेप मुझे याद आती है, यदि मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की याद आती है ना, तो रफा दफा हो जाता है डर। मैं खड़ा हो जाता हूँ, किस वजह से डर आया मुझे, इस वजह से आया, तो चलो उसके लिए मैं क्या कर, मैं, क्योंकि वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, और मेरी आदत तो है प्रॉब्लम से भागने की। तो डर उसके लिए है, क्योंकि मैं डर लगा तो मैं भाग जाऊंगा दोस्तों। मैं जब से खड़ा होना शुरू हो गया, कोई भी समस्या मेरे सामने आती है, और आती ही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, शराब रुकने के बाद में, यानी शराब जो रुकना था, शराब के सामने मैं पावरलेस था। वो एक ऐसी चीज थी जो मैं नहीं कर सकता था, वो ईश्वर ने कर दी। और ईश्वर ने आगे चल के कहा कि भैया, इसके बाद में जो तू कर सकता है ना, वो तेरे को ही करनी है, मेरे पे मत छोड़ना। बहुत बार मैं ये कहता था, मैं शेयर करता था कि मुझे समस्या नहीं छूटती है तो मैं ईश्वर। और दोस्तों, इतनी सिंपल सादी सी बात नहीं है। दाई विल नॉट माइंड बी डन, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि तेरी इच्छा मेरी नहीं है, ये चले, तेरी इच्छा चले, ये जो हम कहते हैं हर मीटिंग के आखिर में, ये हमको रोज, मेरे वे ऑफ लाइफ है ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, रोज की जिंदगी में मेरे मन में ये जो स्लोगन है ना, वो आते रहती है कि दाई विल नॉट माइंड बी डन। मैं हेल्प लेता हूँ यार आजू बाजू के लोगों से, मुझे उसमें से ही ईश्वर दिखाई देने लगता है कि कोई भी समस्या यदि सामने आती है, मैं मदद ले सकता हूँ ना यार। पहले वो ऐसा नहीं था ना, मदद लेने के खिलाफ था मैं, क्योंकि मैं ही तो गॉड था ना उस वक्त। तो इसीलिए थर्ड स्टेप में मुझे बताया गया, स्टॉप एक्टिंग गॉड, तू ईश्वर बनना बंद कर यार, तू डायरेक्टर बनना बंद कर, तू नहीं है। जो हमारा सर्वे सर्वा जो डायरेक्टर है, वो जो हमारा ईश्वर है ना दोस्तों, उसको हमने पिता कहा है, ही इज आवर फादर। तो ये जो हमारा पिता है ना ईश्वर, उसका उसका याद करो, उसकी प्रार्थना करो, तो जो भी चीज का डर है ना तुम्हारा,
और डर निकल जाएगा, क्योंकि तुम काम करोगे उसके खिलाफ। तुम उसके खिलाफ जब काम करोगे तो मन में तुम्हारे डर नहीं होगा। दोस्तों, ये जो गिफ्ट हमको मिली है, बिल डब्ल्यू साहब उसमें क्या कहते हैं, ये जो डर है ना, उनको डर के बारे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कहाँ से मिली है पूरी शिक्षा? ऑक्सफोर्ड ग्रुप से आई है। ये सब ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ये चीजें आए, उनके जो 4 तत्व आए थे, वो 4 तत्वों को आज हम 12 तत्व बना के हम लोग उसका इस्तेमाल। तो ये जो 12 तत्व दिए हैं, बिल डब्ल्यू साहब का कहना है, पहला जो है ना, पहली गिफ्ट आपको जो मिलती है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपके आध्यात्मिक जागृति का पहला स्टेप, पहली गिफ्ट आपको क्या मिलती है? सोबराइटी। आप जो सोबर होते हो ना, वो तुमको मिली हुई गिफ्ट है यार। आंखें खुलने चालू हुआ है मेरा, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है। तो बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं, ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी यदि हमारी होना जरूरी है, तभी जाके ये डर के सामने मैं मुकाबला 100% कर, वो जाएगा नहीं, लेकिन मैं उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा। और उसके लिए 12 स्टेप्स पूरी की पूरी मेरे जिंदगी में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वो काम में आनी चाहिए, और उसके लिए मुझे काम करना है। और इसलिए थर्ड स्टेप में आने के बाद में फोर्थ के लिए मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे धीरे धीरे ये डर के बारे में मालूमात होती जाती है, ये सब क्या चीज है, मैं किस प्रकार का इंसान हूँ यार। मुझे वही प्रॉब्लम था, मैं कौन हूँ ये मुझे मालूम नहीं था। डरा हुआ था मैं। मेरे खुद के साथ में रिलेशन पूरी टूट गई थी। टूटी हुई रिलेशन थी खुद के साथ। मैं खुद के साथ में डिसऑनेस्ट था। मुझे मालूम थी जो भी चीजें योग्य नहीं है, ये मुझे मालूम थी, फिर भी मैं वो करता था। तो मेरी रिलेशनशिप खुद के साथ ही टूटी हुई थी ना यार। तो वो जुड़ जाती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, खुद के साथ रिलेशन जुड़ना शुरू होते हैं। और मुझे इसलिए पहले मालूम करना है मैं कैसा हूँ, और उसके लिए फोर्थ स्टेप है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं कैसा हूँ समझने के बाद में, बाकी लोगों के साथ में जिनकी वजह से वो डर के लिए वो कंट्रीब्यूशन मेरी रिलेशनशिप बहुत करती है, तो मेरी ये रिलेशनशिप ठीक करनी है मुझे। और इस प्रकार से ही मुझे आगे आगे जाते रहूंगा। तो ये जो बिल डब्ल्यू साहब ने कही है ना, गिफ्ट्स, वो गिफ्ट्स की बौछार है दोस्त। ये गिफ्ट्स की बौछार होती रहेगी, और ये डर के लिए हमारे पास अपना अपना सोल्यूशन भी तैयार है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये हमारा प्रोग्राम है। और ये बिल डब्ल्यू साहब के ये जो शेयरिंग्स है, वो शेयरिंग्स पढ़ने से बहुत सारी चीजें, मेरे मन में आने वाले सवाल, उनके जवाब मिलते हैं दोस्तों। बिल डब्ल्यू साहब, ये जो साहित्य है ना हमारा, ये हमारा सबसे बड़ा स्पॉन्सर। फिजिकल स्पॉन्सर की तो जरूरत है ही है, लेकिन हम सभी के लिए, पूरे फेलोशिप के लिए सबसे नंबर 1 स्पॉन्सर कौन है? तो हमारे ईश्वर। और वो ईश्वर के रूप में हमारे पास बिग बुक है, हमारे पास में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स है, हमारे पास में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूरे टूल्स रखे हुए हैं दोस्त। ये पूरे टूल्स उठा के मुझे एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ना है। और उसमें आप सबकी मदद होती है, आपकी मदद की वजह से तो ये सब शुरू हुआ है यार मेरी जिंदगी में। तो मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी का, कि आप सभी ने आज शांति से मेरा अनुभव सुना। बहुत बहुत थैंक यू।